हेलो माय फ्रेंड्स, माय सेल्फ चंदन। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल द स्टडी ग्रुप पे। हम लोग पढ़ रहे थे इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लोग प्रतिस्थापन विधि से सब क्वेश्चंस को हल कर रहे हैं, जिसमें हम पहुंच गए थे टाइप सेकंड तक। ठीक, तो कल ये क्वेश्चन हमने आपको होमवर्क दिया था, तो आइए इसी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए साइन एक्स कॉस क्यूब एक्स dx अपान साइन एक्स कॉस क्यूब एक्स। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो साइन एक्स की पावर कितनी है, -1, और कॉस एक्स को अगर आप ऊपर ले जाएंगे तो कॉस क्यूब एक्स की पावर कितनी हो जाएगी, -3। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, -4। तो हमें कहने का मतलब कि दोनों का कंप्लीट पावर क्या मिला, एक निगेटिव इंटीजर मिला। तो जब हमें दोनों का कंप्लीट पावर एक निगेटिव इंटीजर मिलेगा तो हम सीधे सीधे क्या मान लेंगे, z इक्वल टू 10x। तो आप जानते हैं कि तो z इक्वल टू 10x, तो dz इक्वल टू sec स्क्वायर x dx। ठीक, अब देखिए नाउ इतना तो आपने कर लिया कि जब दोनों का पावर नेगेटिव इंटीजर मिलेगा तो हम z बराबर 10x लेंगे, और जब z बराबर 10x लेंगे तो dz इक्वल टू sec स्क्वायर x dx हो जाएगा। ठीक, अब देखिए अब इसमें हमको रखना कैसे है, इंटीग्रेशन ऑफ dz अपान साइन एक्स कॉस क्यूब एक्स। ठीक, बराबर दोनों को ऊपर लेके चलिए। ठीक, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कोसेक एक्स, और कॉस क्यूब एक्स का सेक क्यूब एक्स dx हो जाएगा। आगे देखिए इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स इंटू सेक एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। अब आप यहां से देखिएगा tan x बराबर z है, तो इसको z/1 लिख सकते हैं बहुत आराम से। अब एक 90 डिग्री एंगल त्रिभुज समकोण त्रिभुज हमने देखा है क्या होता है, लंब बटे आधार। ये आपका z है, ये आपका 1 है, तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस जेड स्क्वायर। तो यहां से आप कोसेक एक्स और सेक एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए। देखिए हमको ऐसा इसलिए करना पड़ा क्योंकि z बराबर tan x तो हमको रखना ही रखना है, z बराबर tan x तो हमको रखना ही रखना है, लेकिन यहां पे क्या हमें कहीं tan x दिख रहा है, नहीं मिल रहा है ना। तो सीधे सीधे हम यहां से जैसे tan x बराबर z है तो कोसेक x और सेक x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखिए आगे वैल्यू निकालेंगे कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक x का क्या हो जाएगा, कोसेक x की वैल्यू यही हो जाएगी ना, साइन एक्स की वैल्यू होती है लंब बटे कर्ण, तो कोसेक एक्स की क्या हो जाएगी, कर्ण बटे लंब, इंटू सेक एक्स की क्या हो जाएगी, कर्ण बटे आधार, √1 प्लस जेड स्क्वायर। ठीक, इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx, ये किसकी वैल्यू है, dz की, यही dz था ना, z बराबर tan x, तो dz बराबर सेक स्क्वायर एक्स dx। ठीक, ये आपको मिल गया। अब आगे देखिए, अब हाँ इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस जेड स्क्वायर अपान जेड dz, दोनों को अलग अलग कर दीजिए, 1/z प्लस जेड dz, 1/z ये हो जाएगा, जेड स्क्वायर से जेड कैंसिल होगा तो कितना बचेगा, जेड बचेगा। कर दीजिए इंटीग्रेशन, 1/z का log z और z का कितना हो जाएगा, पावर में एक जोड़ दीजिए और इसी से डिवाइड कर दीजिए, प्लस c। अब बताइए यहीं पे छोड़ देंगे, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। z की वैल्यू हमने क्या मानी थी, tan x, तो tan x को आप उठा के यहां पे पुट कर दीजिए। तो देखिए log tan x प्लस tan स्क्वायर x/2 प्लस c। सॉल्व हो गया आपका क्वेश्चन बिना किसी एफर्ट के, एकदम अच्छे तरीके से।
समझ में आई बात आप लोगों को? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, और अगला क्वेश्चन हम लेते हैं आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ साइन 4x dx। ठीक, साइन 4x dx। तो अब देखिए, जब तक इसका पावर ऑड नंबर होता था, ऑड इंटीजर होता था, तब तक तो हम लोग z बराबर cos x पुट करते थे। लेकिन यहाँ पे ये इसका पॉजिटिव इंटीजर है, इवन पॉजिटिव इंटीजर है, ये सम संख्या है इसकी पावर। तो क्या हम यहाँ पे पुट करेंगे वैल्यू को? नहीं पुट कर पाएंगे z बराबर cos x। तो क्या करना होगा? हमको इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में तोड़ना होगा। कैसे? देखिए, साइन 4x dx ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर dx। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और अभी हमने कल आपको लिखाया था साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस कॉस 2x बाई 2। टाइप सेकंड के लास्ट में देखिएगा, जहां टाइप सेकंड का वर्किंग रूल हमने लिखाया है, लास्ट में हमने ये फॉर्मूले भी लिखाया कि आपको बोले थे प्रूफ आएंगे। तो साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस कॉस 2x बाई 2। ठीक, तो अब इसको खोल दीजिए आगे, इंटीग्रेशन आप स्क्वायर कर दीजिए, 1/4 बाहर आ जाएगा, 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x प्लस 2 कॉस 2x dx। 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x माइनस 2 कॉस 2x, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, अब आगे देखिए, 1/4 इंटीग्रेशन आप 1 माइनस 2 कॉस 2x। इसका तो इंटीग्रेशन आप आसानी से कर सकते हैं, लेकिन प्लस कॉस स्क्वायर 2x dx, इसका इंटीग्रेशन कर पाएंगे नहीं। तो ये देखिए, हमने ये फॉर्मूला भी आपको लिखाया था, जस्ट अपोजिट इसी का होता है, कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 प्लस कॉस 2x बाई 2। जैसे साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस कॉस 2x बाई 2, सेम कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 प्लस कॉस 2x बाई 2। ठीक, तो देखिए यहाँ पे क्या है, 2x, यहाँ पे एंगल डबल है, तो यहाँ पे एंगल भी डबल हो जाएगा, तो 2x का कितना हो जाएगा? 4x। तो यही वैल्यू उठा के इस पे पुट कर दीजिए। तो देखिए क्या मिलेगा मुझे, 1/4 बाहर रहेगा, 1 माइनस 2 कॉस 2x प्लस 1 प्लस कॉस 4x बाई 2 dx। ठीक, इतना मुझे मिल गया। अब आप सबका सीधे सीधे इंटीग्रेशन करिए। देखिए 1/4, 1 का कितना हो जाएगा? x माइनस 2 cos 2x। देखिए cos 2x का क्या हो जाएगा? sin 2x, 2 कांस्टेंट अपॉन, अब देखिए cos x का होता है sin x, यहाँ पे इसका x का कोफिशिएंट कितना है? 2, तो 2 से हम कर देंगे डिवाइड, प्लस ये बाहर 1/2 है, 1/2 बाहर आ गया, 1 का कितना होगा? x प्लस cos 4x का कितना हो जाएगा? sin 4x डिवाइडेड बाई 4 प्लस c। ध्यान दीजिएगा, जितना इसका कोफिशिएंट होता है उसी से हम इसको डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए कितना बचा, 1/4 x माइनस 2 से 2 कैंसिल, sin 2x प्लस x/2 प्लस sin 4x/8 प्लस c। ठीक, समझ में आएगी बात? अब देखिए x और x/2 कितना हो जाएगा? 3x/2, और 3x/2 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3x/8। x और x प्लस 2, 2 और 1 3, 3x/2, और 3x/2 को 1/4 से मल्टीप्लाई किया तो हो गया 3x/8। ये दोनों तो गए, माइनस sin 2x मल्टीप्लाई बाय 1/4 sin
2x बाई 4, ठीक, और प्लस साइन 4x बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 1/4 साइन 4x बाई 32 प्लस c, ठीक, समझ में आ गई बात। अब देखिए इतना हो गया। सेम इसी तरह आप cos 4x का करेंगे, उसको लिख देंगे cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर, और cos स्क्वायर x की जगह रखेंगे 1 प्लस cos 2x बाई 2, ठीक, उसमें आपको cos 2x 2 बार रखना पड़ेगा। तो यहां पे खत्म होता है आपका टाइप सेकंड। बाकी अगर कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझे बताइएगा, ठीक। तो चलिए, आई होप कि आपको आज के दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो चलिए यहां से अब हम चलते हैं टाइप थर्ड पे। देखिए साइन और कॉस के समाकलन तो हो गए थे। अब हम देखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ tan mx इंटू sec nx dx और इंटीग्रेशन ऑफ cot mx इंटू cosec nx dx। दोनों को साथ साथ देखेंगे क्योंकि दोनों आपकी एकदम सेम फॉर्मूले पे चलते हैं, tan और sec और cot और cosec, ठीक है। तो आइए इसका वर्किंग रूल देखते हैं। वर्किंग रूल में कुछ है नहीं, बस दो लाइन के हैं। देखिए सबसे पहले हम फर्स्ट के लिए देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ tan mx इंटू sec nx dx के लिए, ठीक है। क्या रहेगा पहला नंबर, देखिए यदि यहां जो sec x का पावर n है, यदि sec x की घात सम धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, तो z बराबर tan x रखेंगे, ठीक है। अगर इन n की वैल्यू सम धनात्मक पूर्णांक है 2, 4, 6, 8 ऐसे है, ठीक है, तो z बराबर tan x रखेंगे, ठीक। ये था फर्स्ट। अब देखिए सेकंड, इरेज कर दें, कुछ नहीं है, बस n की वैल्यू पॉजिटिव मिल जाएगी, पॉजिटिव इंटीजर, इवन पॉजिटिव इंटीजर 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे मिलती चली जाएगी। वहां पे हम रख देंगे आपका z बराबर tan x, ठीक। वर्किंग रूल इसलिए लिखा रहे हैं कि थोड़ा सा याद कर लेंगे तो आप लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। जैसे देखिए कल रफाल इंडिया के लिए निकल गया ना पासपोर्ट फ्रांस से, तो सारी सेना का और सभी का कॉन्फिडेंस, एकदम कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया है। क्यों बढ़ गया है? क्योंकि रफाल क्या है, एकदम एडवांस टेक्नोलॉजी है। उसमें जो भी उसका पायलट होगा उसको हाथ से वर्क करने की जरूरत नहीं है, वॉइस कमांडेंट है। उसमें जो आवाज से वो बोलेगा वही वो करेगा। तो इससे जब ये वर्किंग रूल आप एक बार पढ़ लेंगे तो आपका भी जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ जाएगा कि क्वेश्चंस में कहाँ क्या पुट करना है आपको पता चल जाएगा। तो आप तुरंत उसको पुट कर लेंगे और जैसे ही आप उसे पुट कर देंगे आपका क्वेश्चन ऑटोमेटिकली 50% सॉल्व हो जाएगा। 50% आपको सोल्यूशन करना है जो कि आपको आता ही है, ठीक। तो देखिए दूसरा नंबर, यदि sec x की घात, देखिए सम धनात्मक पूर्णांक है, z बराबर tan x, सम धनात्मक पूर्णांक नहीं है तो tan x की घात देखें। अब tan x में 2 बनता है। पहला, यदि tan x की घात विषम धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है।
तो जेड बराबर क्या रख देंगे सीधे सीधे सेक एक्स। ठीक, और दूसरा यदि tan x की घात समधनात्मक पूर्णांक है, यदि tan x की घात विषम है तो जेड बराबर सेक एक्स रख देंगे, और समधनात्मक पूर्णांक है तब tan स्क्वायर एक्स के स्थान पर सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 रखते हुए जेड बराबर tan एक्स लेंगे। ठीक, अब देखिए बस दो ही फॉर्मूले हैं इसमें। ठीक है, एक लाइन और लिखाएंगे तीसरा, लेकिन वो बस आपको अवेयरनेस के लिए होगा कि वो फार्मूला आप नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए यदि सेक एक्स की घात समधनात्मक पूर्णांक है नहीं है तो tan x की घात देखिए, tan x की घात विषम धनात्मक पूर्णांक है तो z बराबर sec x, और यदि tan x की घात समधनात्मक पूर्णांक है तो tan स्क्वायर x के स्थान पर sec स्क्वायर x माइनस 1 रखते हुए z बराबर tan x लेंगे। ठीक, नोट करिए इसको। चलिए इतना हो गया आप लोगों का, तो चलिए इसके आगे देखते हैं। चलिए इसके आगे बस इसमें एक थर्ड है। थर्ड में आपको बस इतना ध्यान रखना है कि अगर tan x की घात 0 हो जाए, ठीक है, tan x की घात 0 हो जाए और sec x की घात विषम धनात्मक पूर्णांक है जो 1 से बड़ी है। ठीक है, तो समाकलन खंडशः विधि से होगा। लिख लीजिए, लिखने में हमको बोरिंग लग रहा है, आपको भी। देखिए कुछ नहीं करना है, बस वही दो फार्मूले हैं कि जब सेक एक्स की घात समधनात्मक पूर्णांक है जेड बराबर tan x रख दो। tan x में आपको दोनों चीजें देखनी है। tan x जब सेक एक्स की घात पॉजिटिव है, मतलब नहीं है, समधनात्मक पूर्णांक नहीं है, विषम धनात्मक पूर्णांक है, तो आपको बस उसमें ध्यान देना है कि tan x की पावर देखो। फिर tan x की पावर अगर ऑड इवन में है तो tan x की पावर ऑड में है तो z बराबर sec x रखो। अगर इवन में है tan स्क्वायर x, tan 4x, tan 6x ऐसे है तो tan स्क्वायर x की जगह आप रख दो sec स्क्वायर x माइनस 1 और फिर z बराबर tan x ले लो। ठीक, अब इसमें देखो अगर tan x की पावर एकदम शून्य है और sec x की घात धनात्मक पूर्णांक है जो 1 से बड़ी है, कैसे देखिए विषम धनात्मक पूर्णांक, ध्यान दीजिए जैसे sec क्यूब x dx, ठीक, sec 5x dx, जब ऐसे आपको मिलेंगे तो इनको आप समझ जाइएगा कि इसमें प्रतिस्थापन लगना ही नहीं है, ये आपका खंडशः विधि से हल होगा। ठीक है, बाई पार्ट, इंटीग्रेशन बाई पार्ट मेथड से, जो तीसरा मेथड है। तो हम लोग इसको जब खंडशः पढ़ेंगे तो आपको इसको सोल्यूशन करा देंगे। ठीक, चलिए बस ये लास्ट वाला आपको इसलिए लिखा है क्योंकि आपको जानते रहना चाहिए कि कहां पे प्रतिस्थापन खत्म हो जाता है और अगला लॉ शुरू हो जाता है। आखिर खंडशः समाकलन भी तो पढ़ना है। सारा क्वेश्चन अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर लेंगे तो बाय पार्ट्स मेथड से क्या करेंगे। ठीक, तो चलिए देखिए सेकंड नंबर, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक नहीं, कॉट mx इंटू कोसेक nx। इसके लिए भी एकदम सेम सब कुछ वैसे ही चलेगा। कैसे देखिए, यदि
कोसेक एक्स की घात सम धनात्मक पूर्णांक है, जेड बराबर कॉट एक्स। ठीक, दूसरा देखिए, यदि कोसेक एक्स की घात सम धनात्मक पूर्णांक नहीं है तो कॉट एक्स की घात देखें। देखिए सेम, अगर कोसेक एक्स की घात समधनात्मक पूर्णांक है तो जेड बराबर कॉट एक्स, और अगर उसकी घात समधनात्मक पूर्णांक नहीं है तो कॉट एक्स की घात देखें। तो कॉट एक्स में क्या होता है, दो फार्मूले। पहला, यदि कॉट एक्स की घात विषम धनात्मक पूर्णांक है, विषम धनात्मक पूर्णांक है, तो जेड बराबर कोसेक एक्स रखेंगे। ठीक है, यदि कॉट एक्स की घात विषम धनात्मक पूर्णांक है तो जेड बराबर कोसेक एक्स रखेंगे। ठीक, दोनों समझ में आ गई। अगर कोसेक एक्स की पावर समधनात्मक पूर्णांक है तो कॉट एक्स रख दो। अगर कोसेक एक्स एन जो है वो विषम में ऑड नंबर है तो फिर आप कॉट एक्स की देखो। अगर कॉट एक्स भी ऑड नंबर में है तो जेड बराबर कोसेक एक्स रख दो। अब अगर ये विषम में है तो, अब अगर ये इवन में हो, सम में हो तो क्या करेंगे, देखो वही सेम। देखो क्या करेंगे, यदि कॉट एक्स की घात सम धनात्मक पूर्णांक है तो, यदि कॉट एक्स की घात सम धनात्मक पूर्णांक है तो क्या करेंगे, कॉट स्क्वायर एक्स के स्थान पर कोसेक स्क्वायर एक्स -1 रखते हुए जेड बराबर कॉट एक्स ले। ठीक, इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा कि लेंगे जेड बराबर कॉट एक्स ही, लेकिन कॉट स्क्वायर एक्स की क्या लिख देंगे, कोसेक स्क्वायर एक्स -1। और अब एक लास्ट, यदि कॉट एक्स की घात 0 है। और देखिए इसको आपको याद रखना है कि जब कॉट एक्स की पावर 0 हो जाएगा उसमें सिर्फ कोसेक एक्स बचेगा तथा कोसेक एक्स की घात विषम धनात्मक पूर्णांक है। क्या है, विषम धनात्मक पूर्णांक है जो 1 से बड़ी है, ध्यान रखिएगा। तब समाकलन खंडशः विधि से होगा। ठीक, कैसे क्वेश्चंस रहेंगे तब देखिए, एग्जांपल के तौर पर नोट कर लीजिए, कोसेक क्यूब एक्स डीएक्स, कोसेक 7x dx। ठीक, कॉट एक्स यहाँ पे 0 हो और कोसेक एक्स की जो वैल्यू हो ऑड में हो, विषम धनात्मक पूर्णांक हो, लेकिन 1 से बड़ी हो। 1 रहेगा तो हम आपको भी इसको हल करके दिखा देंगे। कोसेक क्यूब एक्स, कोसेक 7x, कोसेक 5x, कोसेक 9x, या सेक में देख लें तो सेक क्यूब एक्स, सेक 5x, सेक 9x। जब भी ये वैल्यू होंगी तो ये बाई पार्ट्स विधि से खंडशः मेथड से हल होगी। ठीक, अब देखिए ये तो थे आपके टाइप थर्ड का वर्किंग रूल कि कहां आपको क्या रखना है। 3 रूल थे दोनों में। ठीक, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं थी, आप समझ जाएंगे। बस आपको देखना है कि कहां क्या रखना है। ठीक है, तो चलिए अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं टाइप थर्ड के।
ठीक, तो आइए सबसे पहले एकदम दमदार क्वेश्चन लेते हैं टाइप थर्ड का। आई बराबर tan nx sec स्क्वायर x dx। ठीक, tan nx sec स्क्वायर x dx। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम आप लोगों की, जैसे ही आपको पावर में n दिखता है, जैसे ही आपको पावर में n दिखता है, आपका आधा दिमाग वहीं उड़ जाता है कि नहीं? जैसे ही आपको पावर में, सारा क्वेश्चन आपको आता रहेगा, लेकिन जैसे ही पावर में n दिखा, आधा 50% कॉन्फिडेंस डाउन, ये अब nth टर्म तक हमको जाना पड़ेगा। रहता है नहीं रहता है? तो देखिए इसमें कुछ नहीं करना है। फर्स्ट रूल क्या है आपका? सबसे पहले आप सेक एक्स की पावर देखो। अगर सेक एक्स की पावर इवन में है, सम संख्या है, तो जेड बराबर tan x ले लो। अगर सम संख्या नहीं है, विषम संख्या है, तो tan x का पावर देखो। अब देखो tan x में सब दो लॉ लिखा है, सेकंड नंबर और थर्ड नंबर दो रूल। तो सबसे पहले थर्ड बता देते हैं कि अगर ये विषम है और ये थर्ड tan x 0 है तो खंडसा लगेगा, कोई सवाल ही नहीं करना है। लेकिन अगर tan x की पावर भी ऑड है, मतलब 3, 5, 7, 9, तो जेड बराबर सेक एक्स ले लेगी। अगर tan x की पावर सम संख्या है 2, 4, 6, 8, तो tan की जगह क्या लिख देंगे? सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। और क्या करेंगे? tan की जगह रख देंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 और सीधे सीधे इसको सोल्यूशन कर लेंगे। ठीक, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत। तो देखिए क्या करना है, सबसे पहले सेक देखिए। सेक क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है, मिल गया हमको, तो बस ले लो। जेड बराबर tan x, तो dz बराबर सेक स्क्वायर एक्स dx हो जाएगा। पुट कर दो वैल्यू, tan x की जगह z, tan x की पावर m था तो z की पावर n, और ये सेक स्क्वायर एक्स dx क्या हो गया? पूरा dz हो गया। अब इससे सिंपल इंटीग्रेशन तो हमको नहीं लगता कुछ होगा। होगा कुछ? नहीं होगा ना। तो देखिए क्या होगा, z के पावर में 1 ऐड कर दीजिए और इसी से डिवाइड कर दीजिए, प्लस c। हो गया कि नहीं हो गया? तो एकदम सेम मिल गया। z की वैल्यू क्या है? tan x, तो tan n प्लस 1x अपॉन n प्लस 1 प्लस c। यही आपका सोल्यूशन हो गया। tan x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। ठीक, एकदम यही आपका सोल्यूशन हो गया। एक समझ में आ गया? बस चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ सेक 4x dx। अब ध्यान दीजिएगा, सेक 4x dx, अगर यहाँ पे सेक क्यूब x होता, मतलब ये जो इवन नंबर है इसकी जगह ऑड नंबर होता, तब हम इसको बाई पार्ट्स मेथड से हल नहीं कर सकते थे। तब हम इसके लिए कहाँ जाएंगे? तब हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से हल नहीं कर सकते, प्रतिस्थापन से। अगर साइन क्यूब x साइन 5x हुआ तो तब ये चला जाएगा आपका खंड समाकलन में। लेकिन ये इवन नंबर है, सम संख्या है, 4 है, तो इसको हम हल कर सकते हैं। तो सीधा सीधा हमको क्या लेना पड़ेगा? z बराबर tan x, तो z बराबर tan x लेंगे तो dz बराबर क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर एक्स dx। ठीक, तो देखिए अब इसमें आपको रखना कैसे, सबसे पहले ये देख लीजिए। सेक 4x को आप सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx लिख सकते हैं ना, बड़े आप जैसे साइन में किया था सेम। फिर सेक स्क्वायर एक्स को चेंज करना है, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स dx। ठीक, तो देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx। ठीक, जब सेक स्क्वायर एक्स बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, अब सीधे सीधे आप z की वैल्यू उठा के पुट कर दीजिए। तो जब आप z की वैल्यू उठा के पुट करेंगे तो 1 प्लस tan x का क्या हो जाएगा? z स्क्वायर, और ये इसकी वैल्यू कितनी बराबर है? dz के बराबर
है कि नहीं है ना। अब इससे सिंपल इंटीग्रेशन आपके लिए क्या हो सकता है बताइए। 1 का कितना हो जाएगा जेड स्क्वायर का कितना हो जाएगा, पावर में एक जोड़ दीजिए, जेड क्यूब बाई 3 प्लस सी। अब जेड बराबर कितना है 10x, तो आई बराबर 10x प्लस 10 क्यूब एक्स बाई 3 प्लस सी। सॉल्व हो गया कि नहीं हो गया, एकदम सिंपल तरीके से हो गया ना। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए हो गया। अब अगला देखते हैं। आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 10x dx, आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 10x dx। ठीक, तो देखिए 10x, सबसे पहले हम क्या करते हैं sec x की पावर देखते हैं। sec x तो इसमें है नहीं तो उसका लफड़ा खत्म। अब हमको देखनी है 10x, 10x की पावर कितनी है 1 है ना, मतलब और विषम संख्या है 1, विषम संख्या है तो क्या लेंगे z बराबर sec x लेंगे, तो dz बराबर कितना हो जाएगा sec x 10x dx हो जाएगा ना। अब देखिए हमको यहाँ पे क्या चाहिए dz के लिए sec x 10x dx, 10x dx तो है यहाँ पे, sec x है नहीं है, तो कैसे करेंगे देखिए 10x इंटू sec x से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, sec x करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा। अब देखिए ऊपर sec x 10x dx किसकी वैल्यू हो गई आपकी dz की हो गई, और नीचे sec x किसकी हो गई z की, 1/z dz। अब 1/z को मतलब log z, अब log z की वैल्यू अब रख दीजिए, तो देखिए सीधे ऐसे लिखे इंटीग्रेशन ऑफ 10x dx बराबर log sec x प्लस c। ठीक, इंटीग्रेशन ऑफ 10x dx बराबर log sec x प्लस c, ठीक है ना। और हमेशा ध्यान रखिएगा आप जब भी इसके आगे 10x आएगा तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे। इंटीग्रेशन आप जैसे करते हैं ना, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x बराबर माइनस कॉस x, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस x बराबर साइन x, वैसे यूज करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ 10x बराबर log sec x, ठीक। और 2-3 क्वेश्चन और कर लीजिए, इसके बाद मैं आपको सीधे साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक 6 के जो ट्रिग्नोमेट्रिक्स हैं 6 के आपके इंटीग्रेशन में निकाल दूंगा। इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक x, इंटीग्रेशन ऑफ सेक x, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट x, साइन x, कॉस टेन सभी का, तो आप उसको आगे क्वेश्चंस में एज अ फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक। तो आइए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, और ये है आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक। इसके बाद आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, फिर कल हम लोग देखेंगे। तो आइए देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 10 क्यूब 2x इंटू सेक 2x dx, ठीक। अब देखिए यहां पे 10x की पावर जो है कि 3 है ना, 10x की पावर क्या है विषम धनात्मक पूर्ण। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं हम सेक की पावर देखते हैं, एकदम शुरू से देखिए, सबसे पहले सेक की पावर देखते हैं। अगर सेक की पावर पॉजिटिव है मतलब 2, 4, 6, 8 तो z बराबर 10x लिख देते हैं। लेकिन क्या यहाँ पे सेक की पावर पॉजिटिव है नहीं है, सेक की पावर कितनी है 1 है, मतलब ऑड है, तो आपको फिर 10x की देखनी है। अब 10x की पावर भी ऑड है, तो 10x की पावर ऑड है तो z बराबर क्या रखते हैं sec x। लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ पे tan 2x sec 2x है तो z बराबर भी sec 2x लेंगे, ठीक। sec 3x होता तो 3x लेते, 4x होता तो 4x लेते, ठीक। जैसे tan x sec x होता तो सिर्फ sec x लेते। अब देखिए dz बराबर क्या हो जाएगा 2 sec 2x tan 2x, ठीक। अब इसका डिफरेंशिएशन तो आप लोग कर लेंगे ना, 2x तो dz dx बराबर sec x का क्या होता है
sec x tan x, फिर x की जगह पे क्या है 2x है, तो डी डी एक्स ऑफ 2x, तो x का x हो जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पे 2 ही बचेगा ना, तो 2 sec 2x tan 2x यही आएगा। ठीक, इंटीग्रेशन में कोई डिफरेंशिएशन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। अब देखिए अगला, अब इसको तोड़िए। सबसे पहले dz को बाहर निकालिए यहां से, tan स्क्वायर 2x इंटू tan 2x sec 2x dx। देखिए dz के लिए निकल गया। अब tan स्क्वायर x बराबर क्या होता है, sec स्क्वायर x माइनस 1 होता है, तो यहाँ पे 2x है तो sec स्क्वायर 2x माइनस 1 tan 2x sec 2x dx, इतना हो जाएगा। ठीक, अब रख दीजिए वैल्यू। देखिए sec 2x z है, z स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए यहाँ पे tan 2x sec 2x dx, यहाँ पे 2 भी है साथ में, तो dz की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो ये 2 यहाँ पे आ जाएगा। sec 2x tan 2x dx बराबर dz बाई 2। अब 1/2 को बाहर निकाल लीजिए, z स्क्वायर माइनस 1 dz। ठीक, तो अब इसको देखिए 1/2 कर दीजिए, पावर में एक जोड़ देंगे, z³ माइनस 1 का z प्लस, अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, z बराबर sec 2x यहाँ पे रख देना है। क्वेश्चन आपका सॉल्व। चलिए रख भी देते हैं भाई, इतनी मेहनत की है क्वेश्चन को सॉल्व करने में, तो z की वैल्यू तो रखेंगे ना। तो रखिए 1/2 z³ है sec³ 2x/3 माइनस sec 2x प्लस c। ठीक, अब देखिए 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो sec³ 2x/6 माइनस sec 2x/2 प्लस c। हो गया क्वेश्चन सॉल्व, हो गया कि नहीं हो गया। बस, तो आज के लिए बच्चों इतना ही। एक होमवर्क आपको देखें कौन सा अच्छा क्वेश्चन है जो आप लोग होमवर्क में करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका, i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ tan 4x dx, ये आपका होमवर्क है। और एक क्वेश्चन आप और लिख लीजिए, आज थोड़ी सी ज्यादा मेहनत कीजिएगा। 2 क्वेश्चन, tan 4x और cosec 4x dx, दोनों क्वेश्चन आपके एक ही जैसे हल होंगे, दोनों को आप हल करिएगा और लेके आइएगा। ठीक है, i बराबर tan 4x dx, i बराबर cosec 4x dx। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आज की क्लास भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। और अगर आप लोगों को कहीं प्रॉब्लम है तो प्लीज आप मुझे कमेंट में बता दिया करें, या मुझे नंबर मैंने कल आपको दे दिया था, मुझे व्हाट्सअप कर दिया करें, जिससे मुझे पता चल जाए कि कहाँ आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, और मैं उसके हिसाब से आप लोगों को कंटेंट्स अवेलेबल करा दूं। या कोई ऐसा क्वेश्चन जो आप हल नहीं कर पा रहे हो और आपको वो समझ में नहीं आ रहा हो, तो वो क्वेश्चंस भी मैं आपको हल करा दूंगा। तो अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।